नमस्कार दोस्तों, बिजनेस में आपका स्वागत है। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं करंट अफेयर आज की नेशनल न्यूज। नई दिल्ली के पूसा परिसर में गर्ल्स हॉस्टल फाल्गुनी और एएसआरबी बिल्डिंग चयन भवन का उद्घाटन कर दिया है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय अर्जुन मुंडा ने आज नई दिल्ली के पूसा परिसर में गर्ल्स हॉस्टल फाल्गुनी और एएसआरबी बिल्डिंग चयन भवन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी और सुश्री शोभा करतांजलि भी उपस्थित थे। आईएआरआई के निदेशक डॉक्टर एन के सिंह ने दोनों भवनों के उद्घाटन के दौरान स्वागत भाषण दिया। सरकार ने 16वें वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की है। सरकार ने राष्ट्रपति की संतुष्टि से आज 16वें वित्त आयोग के 4 सदस्यों की नियुक्ति की। इनमें पूर्व सचिव अजय नारायण झा, पूर्व विशेष सचिव व एनी जॉर्ज मैथ्यू, अर्थ ग्लोबल के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर निरंजन राजा अध्यक्ष पूर्णकालिक और भारतीय स्टेट बैंक समूह के मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर सौम्या कांति घोष अंशकालिक सदस्य के रूप में शामिल है। 16वें वित्त आयोग का गठन 31 दिसंबर को किया गया था, जिसके अध्यक्ष नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया हैं। भारतवर्ष 24-25 के लिए यूनेस्को विश्व विरासत सूची में मराठा मिलिट्री लैंडस्केप के नामांकित किया। सांस्कृतिक मंत्रालय ने घोषणा की कि भारतवर्ष 2024-25 के दौर के लिए यूनेस्को विश्व विरासत सूची में मराठा मिलिट्री लैंडस्केप को नामांकित कर रहा है। इस नामांकन में कुल 12 घटक शामिल हैं। स्वर्णदुर्ग किला ऐतिहासिक मराठा मिलिट्री लैंडस्केप का एक हिस्सा है। सांस्कृतिक मंत्रालय ने अपने आधिकारिक वक्तव्य में कहा कि मराठा मिलिट्री लैंडस्केप मराठा शासकों द्वारा परिकल्पित असाधारण किलेबंदी और सैन्य प्रणाली का प्रतिनिधित्व करता है, जो भारत के जीवंत इतिहास को प्रदर्शित करता है। इस नामांकन के 12 घटक हैं। महाराष्ट्र के सालेहर किला, शिवनेरी किला, लोहागढ़, खंडेरी किला, रायगढ़, राजगढ़, प्रतापगढ़, स्वर्णदुर्ग, पन्हाला किला, विजयदुर्ग और सिंधुदुर्ग तमिलनाडु में जिंजी किला। भारतीय नौसेना ने अदन की पहाड़ी में सोमालिया के समुद्री लुटेरों से 19 पाकिस्तानी नागरिकों को बचाया। भारतीय नौसेना के युद्धपोत आईएनएस सुमित्रा ने अरब सागर में सशस्त्र सोमाली समुद्री डाकुओं से चालक दल के 19 सदस्यों और एक जहाज को बचाने के लिए दूसरा सफल अभियान चलाया। भारतीय नौसेना के अनुसार आईएनएस सुमित्रा ने सोमालिया के पूर्वी तट पर मछली पकड़ने वाले जहाज अल नाइमी पर समुद्री डकैती के प्रयास को विफल कर दिया। नौसेना ने मछली पकड़ने वाले जहाज और 19 पाकिस्तानी नागरिकों को 11 सोमाली समुद्री डाकुओं से बचाया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार वर्ष 2024 में भारत की अनुमानित विकास दर 6.7% रहेगी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वर्ष 2024 में भारत की विकास दर का अनुमान बढ़ाकर 6.7% कर दिया है। यह उसके पिछले पूर्वानुमान 6.3% से 40 आधार अंक अधिक है। अपनी नवीनतम रिपोर्ट में मुद्रा कोष ने यह कहा कि भारत की मध्यम अवधि की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 6.5% रहेगी। यह वर्ष 2025 और 2026 के पहले के पूर्वानुमान से 20 आधार अंक का ज्यादा है। पहली हिम तेंदुआ गणना के अनुसार 718 हिम तेंदुए सबसे अधिक लद्दाख में है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की बैठक के दौरान भारत में पहली बार हिम तेंदुए की जनसंख्या आकलन जारी किया। भारत में हिम तेंदुओं की स्थिति पर अपनी तरह का पहला वैज्ञानिक अभ्यास है। भारतीय जनसंचार संस्थान को सम विश्वविद्यालय घोषित किया गया। पत्रकारिता और जनसंचार के क्षेत्र में अग्रणी संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान आईआईएमसी को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की सलाह पर शिक्षा मंत्रालय द्वारा डीम्ड विश्वविद्यालय घोषित किया गया। आईआईएमसी के परिसर नई दिल्ली के साथ जम्मू, महाराष्ट्र के अमरावती, मिजोरम के आइजोल, केरल के कोट्टयम, ओडिशा के डेकनाल में स्थित इसके 5 क्षेत्रीय परिसरों तक फैले हैं। अब आ जाते हैं इंटरनेशनल न्यूज। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशारा खान को 14 साल कैद की सजा हो गई है। पाकिस्तान की एक भ्रष्टाचार निरोधक अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान
और उनकी पत्नी बुशरा खान को राजकीय उपहारों को गैरकानूनी तरीके से बचाने के आरोप में 14-14 साल कैद की सजा सुनाई है। यह जानकारी पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ पार्टी ने दी। विवादों में घिरे पूर्व प्रधानमंत्री को पिछले कुछ महीनों में मिला यह तीसरी सजा है। जॉर्डन में हुए घातक ड्रोन हमले के बाद जरूरी कदम उठाएगा अमेरिका। राष्ट्रीय रक्षा मंत्री लॉर्ड ऑस्टिन अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉर्ड ऑस्टिन ने कहा कि ईरान समर्थित लड़ाकों द्वारा जॉर्डन में एक घातक ड्रोन हमले के बाद अमेरिका अपने सैनिकों की रक्षा करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा। यह हमला ईरान के विरुद्ध एक सीधी कार्रवाई करने के लिए राष्ट्रपति जो बाइडेन पर राजनीतिक दबाव को बढ़ा रहा है। वे ऐसी कार्यवाही करने के प्रति अनिच्छुक रहे हैं क्योंकि इस तरह की कार्यवाही से व्यापक युद्ध फैलने की आशंका है। विदेश राज्य मंत्री राजकुमार रंजन सिंह ने आज नई दिल्ली में इंडोनेशिया भारत व्यापार मंच में भाग लिया। विदेश राज्य मंत्री राजकुमार रंजन सिंह ने आज नई दिल्ली में इंडोनेशिया भारत व्यापार मंच में भाग लिया। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर सिंह ने कहा कि व्यापार प्रमुख रणनीतिक साझेदारी का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है और इसमें भविष्य में विस्तार की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि भारत इंडोनेशिया राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने पर प्रतीक चिन्ह भी जारी किया गया। फिर आ जाते हैं स्टेट न्यूज। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान विभाग में खुशी के लिए रेखी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज कुरुक्षेत्र में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान विभाग में खुशी विज्ञान के लिए रेखी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया। रेखे फाउंडेशन फॉर हैप्पीनेस के सहयोग से स्थापित हैप्पीनेस सेंटर का उद्देश्य छात्रों, शिक्षकों, कर्मचारियों और आम जनता को खुशी के सिद्धांतों को अपनाने, जीवन में बदलावों का सामना करने और चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए एक मंच प्रदान करना है। दिल्ली विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग (SOL) ने आज सेंटर फॉर इनोवेटिव स्किल्स पर आधारित 21 पाठ्यक्रम की शुरुआत की है। दिल्ली विश्वविद्यालय स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग (SOL) ने आज सेंटर फॉर इनोवेटिव स्किल्स पर आधारित 21 पाठ्यक्रमों की शुरुआत की। ये सभी पाठ्यक्रम आधुनिक समय की मांग के अनुसार कौशल शिक्षा पर आधारित हैं। विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित एक कार्यक्रम में दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह ने कहा कि भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए सेवा और निर्माण क्षेत्र में अधिक प्रगति की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इसके लिए स्किल आधारित पाठ्यक्रमों की जरूरत है। ऐसे पाठ्यक्रमों तक विद्यार्थियों की पहुंच बनाने में यह सेंटर मददगार साबित होगा। दिल्ली नगर निगम के उप महापौर आले मोहम्मद इकबाल ने आज निगम के 100 डेज टू बीट प्लास्टिक संस्करण 2 अभियान की शुरुआत की। दिल्ली नगर निगम के उप महापौर आले मोहम्मद इकबाल ने आज निगम के 100 डेज टू बीट प्लास्टिक संस्करण 2 अभियान की शुरुआत की। श्री इकबाल ने इस अभियान का शुभारंभ राजधानी के सराय काले खां स्थित वेस्ट टू वंडर पार्क से किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जनभागीदारी से शहर को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए निगम द्वारा इस अनूठे अभियान का दूसरा संस्करण शुरू किया गया है। उप महापौर ने नागरिकों से दैनिक जीवन में प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने की भी अपील की। बिजनेस न्यूज। भारतीय रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को तत्काल प्रभाव से नए ग्राहकों को जोड़ना बंद करने का निर्देश दिया। भारतीय रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को तत्काल प्रभाव से नए ग्राहकों को जोड़ना बंद करने का निर्देश दिया है और 29 फरवरी के बाद जमा स्वीकार करने पर रोक लगा दी है। बैंक ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा, नियमों की लगातार अनुपालना न करने और सामग्री पर्यवेक्षण से जुड़ी चिंताओं के कारण पेटीएम के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। माल और सेवा कर जीएसटी में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी। माल और सेवा कर जीएसटी में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। इस वर्ष जनवरी 2024 में जीएसटी संग्रह 1,72,129 करोड़ रुपए का हो गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 10.4% की वृद्धि है। वित्त मंत्रालय ने कहा, यह अब तक का दूसरा सबसे बड़ा मासिक संग्रह है। पिछले वर्ष अप्रैल से जनवरी 2024 की अवधि के दौरान संचयी जीएसटी संग्रह में प्रत्येक वर्ष 11.6% की वृद्धि हो रही है। अब आ जाते हैं हम स्पोर्ट्स न्यूज। लद्दाख खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों के चौथे संस्करण की मेजबानी करने के लिए तैयार है। लद्दाख खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों के चौथे संस्करण के पहले भाग की मेजबानी करने के लिए तैयार है। ये खेल आधिकारिक रूप से 2 से 6 फरवरी तक लेह में आयोजित होंगे। इस शानदार खेल उत्सव
उत्सव का सफल संचालन सुनिश्चित करने के लिए जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। ठीक है, और इसी के साथ हो जाते हैं करंट अफेयर समाप्त।